हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है। यार भारत का 56 इस्लामिक देशों में दबदबा देख भारतीय मुसलमानों ने लगा दी पूरे पाकिस्तान की लताड़। अच्छा, लताड़ लगा दी इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तानी मुसलमानों तो ये वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। वीडियो तो बड़ा मस्त लग रहा है क्योंकि भाई इस टाइम वाकई में मोदी जी का दबदबा 56 इस्लामिक देशों में इस तरह के जैसे भाई वो भाई मोदी जी के कदमों में बिल्कुल। लेकिन अब ये वॉच करते करते स्टार्ट। मेरा नाम हाजी अकील है। हाजी जी, आपका क्या मानना है ये जो यूएई में हो रहा है? देखो यूएई के बारे में अभी जैसे हमारे भाई साहब बोल रहे थे, अभी जैसे कि बात बताई गई कि जब हमारे देश के अंदर ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है और हिंदुस्तान है, भारत है, जैसे कि इसमें से कटने के बाद पाकिस्तान मुसलमानों का अलग हो गया और ये हिंदुस्तान हो गया, तो यहाँ मुसलमानों को मस्जिद बनाने को किसने मना किया? ये तो नहीं कहा कि तुम मंदिर में ही पूजा करो और तुम मस्जिद नहीं बना सकते। तो इसी तरह बाहर कंट्री की बात है। बाहर कंट्री वालों को जब ये वहाँ पे जो भी हिंदू रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, उनको अपनी पूजा पाठ की अपनी ज़रूरत है, तो अपनी आस्था के लिए उन्हें ज़रूरत है वो अपना बना रहे। तो उसमें हिंदुस्तान अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री उसमें सहयोग करें तो क्या बुराई की बात है? फिर उसमें कौन सी बुरी बात है कि भाई ये गलत हो रहा है कि भाई हाँ इसमें गलत बात है। जब अबू धाबी हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उनका स्वागत होता है और उनसे शिलान्यास कराया गया, तो क्या समझ के कराया गया? क्या हिंदुस्तान के ही प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाना था? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को ही बुलाना था। अगर किसी और से भी उसका उद्घाटन करा सकते थे। सही बात है। अब इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री को इज्जत मिल रही है और इतना सम्मान मिल रहा है, और जो बाहर की कंट्री में मंदिर बना रही है, बाहर की कंट्रियों में मंदिर बन रहा है, तो उनकी अपनी आस्था का विषय है। बिल्कुल। तो इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतराज उठाने का क्या सवाल है? पाकिस्तान दोनों हाँ, तो क्यों परेशान है? क्यों परेशान है भाई? क्या कहाँ जा रहा है इस्लाम को लेकर? इस्लाम भूल पाकिस्तान नहीं, इस्लाम को देख के कहाँ जा रहा है? इस्लाम में आप ही देखिए, सऊदी अरब है, सऊदी अरब से सारा दिन चला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे कब्र, आप वहाँ पे हैं, और वहाँ से ही सब निज़ाम दीन का चला है, फैला है। जितनी समझ हमें है उन हमसे ज़्यादा समझ उन लोगों को है। अब उन लोगों की समझ को देखिए कि वहाँ पे ये हमारी स्मृति ईरानी मंत्री गई, उन्होंने वहाँ उनका वेस्ट वेलकम स्वागत किया, मक्का भी घुमाया, मदीना भी घुमाया। उनको कोई आपत्ति नहीं है कि वो नहीं जानते कि मतलब इसमें किसकी आस्था का विषय है या किसको चोट पहुँच रही है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान को चोट पहुँच रही है? इन्हीं को दर्द हो रहा है, उनको क्यों नहीं दर्द हो रहा भाई? जिनके यहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सब चीज का अधिकार मिल रहा है। आज उस देश का बादशाह जो है वो पूरी आज़ादी दे रहा है, लड़कियों को गाड़ी चलानी सिखा रहा है, बार खुलवा रहा है, और जिसका थिएटर खुल रहे हैं, सारी चीजें वो दे रहा है। और जैसे कि अभी हिजाब वाला मामला है, वो भी आज़ादी दे दी, कपड़े पहनने की आज़ादी दे दी, लड़कियां जीन्स पहन रही है, घूम रही हैं। तो उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या मतलब है? हिंदुस्तान पाकिस्तान तो सुन्नी मुसलमान है, सुन के ईमान लाए हैं, तो इनको इस चीज़ की क्या आपत्ति है? इनको इस बात का मैं समझता हूँ विरोध नहीं करना चाहिए। और जो दूसरी कंट्री अपने घर में वो क्या करा रही है उसका जो है उनको अधिकार है। तो क्यों भाई साहब ये कट्टरता में क्यों डालना चाह रहे हैं? यहाँ जो मुस्लिम उल्लमा हैं, जो नेता बने घूम रहे हैं, वो क्यों चाहते हैं कि ये देश मतलब उसी रूढ़िवादी सोच में रहे? सऊदी अरेबिया तो उससे निकल आया, यूएई निकल आया, मगर हमारे देश में तो प्रयास हो रहा है कि हिजाब हो, चीज़ें ना हो, महिलाओं को अधिकार ना मिले। जैसे अभी यूसीसी आ रहा है, उसमें महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, उसकी भी खिलाफत हो रही है। देखो, जहाँ तक ये हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के अंदर मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, शिक्षा की कमी है, पढ़े लिखे लोग कम हैं। ये वही बात है लकीर के फकीर वाले, जैसे किसी ने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो हिंदुस्तान में नागरिक है हिंदुस्तान का, वो किसी भी बिरादरी का है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। अब ये जिस तरफ से बात लेके जा रहे हैं कि भाई उसको क्या बोला था आपने भी? आपने किस? कट्टर। हाँ, कट्टर इस्लाम। कट्टर इस्लाम तो वहाँ है जहाँ से बस सब सारा दिन फैला है। वहाँ पे इसका बिल्कुल विरोध नहीं है, तो हिंदुस्तान में विरोध क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान पे विरोध क्यों हो रहा है? ये तो एक सियासत है और मुसलमानों को बौखलाया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। जो बेचारे ना समझ लोगे वो समझ लेते हैं, बाकी समझदार आदमी सब जानता है कि बाकी इससे कुछ नहीं होने वाला। नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। कोई नाइंसाफी नहीं। राम का मंदिर बना दिया, मुगलों का इतिहास को मिटाया जा रहा है, नाम बदले जा रहे हैं। देखो, ये भी मैं उसके बारे इससे पहले बोल चुका हूँ कि देखो, उनका एक विवाद था
एक विवादीय स्थल था, इतने दिन से वो बंद था। पहले भी बोला, वो कोर्ट का फैसला आ गया, उसका सबने स्वागत किया। उसमें किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, कोई नहीं गया और सबने उसका स्वागत किया। मंदिर बन गया, सारा बवाल ख़त्म हो गया। मस्जिद की जगह दे दी है और मस्जिद वाले उसको मस्जिद बनाए, कुछ भी बनाए, वो उनको अधिकार है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऐलान भी किया है कि भाई इसको हम ऐसी मस्जिद बना के देंगे जो मुसलमानों को यादगार। लेकिन कुछ मुसलमान उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे कि नहीं भाई, हम गैर मुस्लिम का पैसा इसमें नहीं लगवाएंगे। बोले हम स्कूल बनाएंगे इसमें और इसमें यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये चीज़ अस्पताल बनाएंगे, मस्जिद नहीं बनाएंगे। ये दान दी हुई जगह जो है वो मस्जिद नहीं बनती है। अब इस पे भी फतवा लगा दिया जी। ये बताओ, अभी जब हमारी एक जगह थी, हमारा सब कुछ था वहाँ पे और वो हमें मिली बदले में, तो उसमें दान कहाँ से हो गया भाई? क्या हमारा था नहीं वो? तो तुम मस्जिद बनाओ। अब कह रहे नहीं जी, स्कूल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। तो ये कहाँ से बात आ गई? अब इसी बात को लेकर ये सब राजनीति है, राजनीति हथकंडे है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मुस्लिम कंट्री मंदिर के लिए स्वेच्छा से जगह दे रही है और अगर वहाँ जो पूजा पद्धति वाले लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, अगर वो मंदिर बनाकर वहाँ पूजा करते हैं तो उसमें एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको अपना अपना हक है। अगर मुझे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है हिंदुस्तान में, तो मुस्लिम देश में पूजा करने की भी इजाज़त होनी चाहिए। ये तो भाईचारे का सबूत है कि वहाँ की कंट्री, जो मुस्लिम कंट्री होते हुए मंदिर को स्थान दे रही है, मंदिर को जगह दे रही है, तो अपना बड़ा दिल दिखा रही है। ये बड़े दिल का सबूत है। मगर हमारे देश से ही खूब विरोध हो रहा है। कह रहे हैं कि ये जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ये इस्लाम को भूलते जा रहे हैं। ये जैसे पर्दा प्रथा को भूल रहे हैं, शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं, महिलाओं को गाड़ी दे रहे हैं कि लाइसेंस लेके घूमिए, इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस्लाम से दूर हो रहे हैं, लेकिन आजकल का जो एटमॉस्फेयर है उसमें औरतों का गाड़ी चलाना कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अपनी ज़रूरत के काम के लिए अगर औरत गाड़ी चला रही है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही है, अगर उसका शौहर, मान लीजिए किसी का शौहर बीमार है, तो क्या वो मोहल्ले में पूछती फिर मुझे दाल आप ला दीजिए, और खुद जाकर मोहल्ले से दाल ले आती है स्कूटी पे जा करके। इसमें क्या बुराई है? अगर वो पर्दे का भी एहतराम कर रही है, कुछ गलत नहीं चल रही है, किसी गैर मर्द के साथ नहीं जा रही है, और वो अपने घर के काम के लिए अगर वो बाहर निकलती है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन यार देखो ना मोदी जी का अच्छा इस्लामिक देशों में दबदबा देखो ना भाई साहब। मुसलमान भी उसकी सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं वो मंदिर बना रहे तो क्या है, हमारे हिंदू भाई भी में पूजा करेंगे तो क्या मसला है भाई साहब? इन पाकिस्तानी मुसलमानों को इनकी क्यों जल रही है? सही जवाब दिया, ठोक के जवाब दिया, तार के रख दिया। वही ना, मैं कहता हूँ कि सही रगड़ा है, सही रगड़ा। इनको ऐसा बनता है यार, पाकिस्तानी शर्म करो। भारत का मुसलमान हमारी बाजार है भाई। एक तो ये सोचने की बात है, वहां का मुसलमान खड़ा होके भारतीय देखो भाई मंदिर की सुरक्षा में आगे आकर भाई हमारी बाजार। बिल्कुल भाई वाकया में कट्टरता तो हम तो सच्चे मुसलमान है, सऊदी अरेबिया वाले झूठे मुसलमान है भाई, वो तो कहीं नहीं ना। हम तो ओरिजिनल है, पक्के सच्चे मुसलमान है। बेशक मस्जिदों में चपली क्यों न चुराएं जाके, उन पे फतवे लगा रही, वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। सऊदी अरब के वो जो कुछ करते हैं तो उनकी मर्जी भाई, ये पागल है भाई। अगर भारत में 3 लाख मस्जिदें हो सकती हैं भाई, तो सऊदी अरेबिया में मंदिर क्यों नहीं हो सकता? यूएई में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल वही ना। हिंदू भाइयों का भी तो राइट है अपनी पूजा पाठ करें। मुसलमान मस्जिद में जाके अपनी इबादत करता है, भारत का मुसलमान भी मानता है कि मोदी जी का इस्लामिक देशों में दबदबा ऐसा है कि उनके कदमों में गिरते। तो यकीन कर अगले आने वाले टाइम पे और जितने भी इस्लामी मुल्क है तो भी मंदिर बनेंगे। मोदी जी 5 साल अगले, क्योंकि वाकई में जो मोदी जी ने अपना रोब वहां पर लगाया है, जमाया है, मैं कहता हूँ हर कोई मोदी जी की बात मानता है। और भाई मोदी जी की ताकत से डरते हैं। बिल्कुल। और प्यार तो है ही है, लेकिन डरते भी अगर इनका दिल दुखा दिया तो हमारे साथ काम खराब कर दे। बिल्कुल यही और भाई देखो ना, मुसलमान वहाँ का क्या कहता है कि भाई अगर औरत को आजादी दी तो सही किया। हाँ, राइट तो दी है ना भैया, राइट तो औरत को दी है, सही किया जो किया। कहता ये तो नहीं है कि भाई साहब मल्ले मल्ले में घूमे, चीज चाहिए तो भाई वो ला के वजह तो देखो, किसी का हस्बैंड बीमार है, औरत है घर, वो किस चीज के लिए जाती है, वो किसी दूसरे को साथ को लेके जा, अकेली जाती है, पर्दे में जाती है, जैसे जाती। इनको क्या मसला है? इनको क्या मसला है? वही ना, बात तो सही उसने की। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में? बता दूंगा।